हेलो डियर स्टूडेंट्स कल की क्लास में हमने किया था वर्कशीट 2। आई होप कि वर्कशीट 2 अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मेरे पास किसी का कॉल नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं डिस्कस की। इसलिए अब मैं आपको वर्कशीट 3 करवा रही हूँ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कभी भी पूछ लीजिएगा। नाउ देयर इज वर्कशीट 3। वर्कशीट 3 में भी बेटा आपको ऐसे ही करना है जैसे हम पहले कर चुके हैं। लेट्स सी, there is worksheet 3 question number फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या करना है। देयर इज 1/2 गिवन हियर, फाइंड द मिसिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जहां मिसिंग नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है। मे बी वो न्यूमरेटर हो सकता है और मे बी वो डिनोमिनेटर हो सकता है। तो अगर न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है तो इससे तो हम आइडिया लगा नहीं सकते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर्स हमें दिए हुए हैं और हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सीख चुके हैं कि जब ये नंबर किसी से मल्टीप्लाई होता है तो हमें ऊपर वाले को भी करना पड़ता है, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट बनाना है उन नंबर्स को। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, इंटू 2 किया। तो सेम हियर हमें यहां भी करना है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। इज दिस क्लियर? सो 2 1 जा 2। आंसर क्या आ गया? 2। बस यही देखना है आपको। नाउ देयर इज द बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए 4/6, इसमें भी आपको न्यूमरेटर ही फाइंड आउट करना है। देयर इज 18। तो हमें डिनोमिनेटर में चेक करना है। अब देखिए 6 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है कि 18 आ जाए? 6 3 जा 18। तो ऊपर भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। 3 4 जा 12। डन। दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म। नाउ देयर इज द सी पार्ट। सी पार्ट में भी देखिए 7/9 इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय समथिंग। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब यहां बताइए, देखिए नीचे वाला नहीं है अब फिक्स, ये वाला फिक्स दिया हुआ है। अब देखिए 7 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? 6 से। तो नीचे भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। 9 6 जा। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ देयर इज अ डी पार्ट। डी पार्ट में देखिए 3/5 इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय, क्या होगा? यहां नीचे नहीं दिया हुआ है, फिक्स दिया हुआ है ऊपर। तो बताइए किससे मल्टीप्लाई करके 24 लिखा हुआ है? 8 से। 3 8 जा 24। तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से। 5 8 जा 40। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ देयर इज ई पार्ट। 12/15 इज इक्वल्स टू बॉक्स डिवाइडेड बाय 75। 15 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? 5 से। इज दिस क्लियर? सो 12 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। 12 5 जा 60 एंड 15 5 जा 75 था। इज दिस क्लियर? नाउ एफ पार्ट। 27/30 इज इक्वल्स टू 9 बॉक्स। अब यहां देखिए स्टूडेंट्स, यहां किसी से डिवाइड किया हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं कर रखा। 27 को किससे डिवाइड करेंगे कि 9 आ जाए? 3 से। ठीक है। 3 9 जा 27 होता है ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड किया हुआ है तो 9 आया। यहां भी किससे डिवाइड करना है आपको? 3 से ही। तो 3 से डिवाइड करेंगे 30 को तो कितना आ जाएगा? 10। इज दिस क्लियर? नाउ देयर इज द जी पार्ट। जी पार्ट में देखिए 45 डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल्स टू, बॉक्स में आपको फाइंड आउट करना है और नीचे 9 है। यहां भी आपको इन दोनों में देखिए 9 से डिवाइड किया हुआ मिल रहा है। 9 9 जा 81। डिवाइड का कंसेप्ट आपको पिछली क्लास में हमने समझाया था, फैक्ट जो कर चुके हैं। आज 4th क्लास में भी हमने डिवीजन के क्वेश्चन किए हैं, उसमें भी हमने डिवीजन फैक्ट और मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स पढ़े हैं। उनमें अच्छे से दिया हुआ था ये चीज कि इक्वल टू के साइड में है जो नंबर, इट मीन्स उन दोनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट वाला नंबर बनाना होता है। तो ये देखिए 45 को भी किससे डिवाइड करेंगे? 9 से। तो 9 से डिवाइड करिए 45 को। 9 5 जा 45। इज दिस क्लियर? नाउ एच पार्ट। 20/60 इज इक्वल्स टू, अब यहां भी 60 से छोटा नंबर बन रहा है, इसलिए हम आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पे डिवाइड किया होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो बड़ा नंबर बनना चाहिए।
2 2 जा 4। देखिए नंबर तो आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो लेकिन 4 बन रहा है। लेकिन अगर 2 को 2 से डिवाइड करते हो तो क्या नंबर बनेगा? 1। 2 से छोटा आया। इट मीन्स ये आइडिया हमें लग जाता है। तो 60 को किससे डिवाइड करके 12 आया होगा? 12 5 जा 60 होता है। 12 5 जा 60 होता है। ठीक है, तो इट मीन्स 5 से डिवाइड किया होगा। ये हमें टेबल्स अगर लर्न है तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। इसलिए आपको टेबल्स टिप्स पर होनी चाहिए। आप टेबल्स को डेली रिवाइज करिए। आपको देखना 1 मंथ में ही आपको टेबल्स ऐसे टिप्स पर लर्न हो जाएंगी। डेली अगर रिवाइज करोगे तो आप सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले टेबल्स वाली एक चार्ट लगा लीजिए अपने बेड के सामने और उनको डेली रिवाइज करिए। एटलीस्ट 20 तक तो 25 तक तो टेबल्स आपको लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ 20 को भी किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 4 जा 20। देयर इज अ 4/12। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल डू हियर द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है? फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/3। 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं। अब यहाँ लिख लीजिए पहले ए पार्ट। 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, बट उसमें क्या कह रहे हैं? न्यूमरेटर 5 होना चाहिए। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 5 आएगा। 5 से ही। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 5। न्यूमरेटर तो फिक्स दिया हुआ है कि 5 होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर हमें फाइंड आउट करना था। तो 5 3 जा 15। ऊपर अगर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? नाउ बी पार्ट। बी पार्ट में भी 1/3 को ही चेंज करना है, बट अब क्या कह रहा है? डिनोमिनेटर 18 होना चाहिए। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? 18 दिया हुआ है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? 3 6 जा 18। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। सो 6 1 जा 6। यहाँ आपको फाइंड आउट करना था। दिस इज क्लियर? नाउ देयर इज अ सी पार्ट। सी पार्ट में देखिए न्यूमरेटर 11 होना चाहिए। तो 1/3 में चेंजेस करने हैं और न्यूमरेटर आपको 11 चाहिए है, बट डिनोमिनेटर आपको नहीं पता है। डिनोमिनेटर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 11 आया? 11 से। 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। सो 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? 11 से। 11 3 जा 33। दिस विल बी द आंसर हियर। Okay students, this is the question number, part number C. Now we will do here the question number 3. I hope कि पिछले वाले क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चेंज 5/9। 5/9 को हमें चेंज करना है इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिसका कि डिनोमिनेटर आपके पास 54 हो। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। मतलब नीचे तो दिया हुआ है, ऊपर वाला आपको चेंज करना है। तो बताइए 9 को किससे मल्टीप्लाई किया कि आपका 54 आया? 9 6 जा 54। सो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 5 6 जा 30। दिस विल बी द आंसर। ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 4। चेंज 20/28 इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उस इक्वल फ्रैक्शन में चेंज करना है जिसका न्यूमरेटर 5 हो। इट मीन्स हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। 5 तो पहले से दिया हुआ है, पूरा फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है आपको, बट ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसका न्यूमरेटर 5 होगा। अब ये देखिए 20 से 5 आना है, तो इट मीन्स कुछ डिवाइड किया होगा, छोटा नंबर आ रहा है। तो 20 को किससे डिवाइड करने पर 5 आया होगा? तो 5 से मल्टीप्लाई करने वाला नंबर देख लीजिए। 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि 20 आ जाए? 4 से। तो यहाँ नंबर क्या आ जाएगा? 4. So 28 is also divided by 4. Now it will be getting here 5 and 4 7 ja 28. This will be the answer here. Okay students, its worksheet is completed here. अच्छा, वर्कशीट 4 भी आपकी सेम ही है, तो ये क्वेश्चन है, तो मैं अभी ले लेती हूँ वर्कशीट 4 को। देयर इज द वर्कशीट 4 हियर। देखिए वर्कशीट 4 में क्या किया हुआ है? चेक फॉर इक्विवेलेंस ऑफ 2 फ्रैक्शंस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो मेथड है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आगे आप 5th क्लास में भी आप इसको एक्सपेंड करके पढ़ोगे। इज दिस क्लियर? तो ये आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर होना चाहिए। पीछे वाले अगर चीजें क्लियर हो चुकी हैं तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चेक फॉर द इक्विवेलेंस ऑफ 2 फ्रैक्शन। अब हमें 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमें बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो कुछ बड़ा नंबर होता है तो हमें नहीं पता होता है कि मल्टीप्लाई किससे किया होगा, इसलिए हम चेक करने के लिए इस मेथड का यूज करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा मेथड है। तो देखिए
2/3 और 10/15 दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, हमें इन्हें चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। क्या 2/3 की इक्विवेलेंट फॉर्म है ये, तो चेक करके बताइए। तो देखिए क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, पहले हमें ये वाला स्टेप करना है, ऊपर वाला, दिस इज फर्स्ट स्टेप। इज दिस क्लियर? 2 को 15 से मल्टीप्लाई करिए, 2 × 15 दैट्स इक्वल्स टू 30। फिर हमें सेकेंड स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इज दिस क्लियर? सो 3 × 10 दैट्स इक्वल्स टू 30। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 2/3 इक्वल टू 10/15। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अगर ये सेम आते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और अगर सेम नहीं आएंगे तो वो इक्वल नहीं होंगे। तो क्या है इसका मेथड? इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर्स ऑफ वन एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ द अदर फ्रैक्शन आर सेम, द टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट सेम होता है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे, अगर वो सेम नहीं है तो नॉट इक्वल हो जाएगा। इज दिस क्लियर? सो देर इज द वर्कशीट नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे। देर इज क्वेश्चन नंबर 1, 1/3 एंड 3/9। इज दिस क्लियर? तो हमें क्या करना है, पहले हमें चेक करके देखना है 1/3, 3/9। तो क्या करना है, पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 1 × 9। हम इसे डायरेक्टली लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। 1 × 9 इक्वल्स टू 9। फिर हम ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्रॉस करना है आपको, ऐसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 × 3, 3 3 जा 9, और ये सेम है, सेम। सो 1/3 इक्वल्स टू 3/9, इक्वल हो जाएंगे अगर ये सेम है तो। इज दिस क्लियर? सो नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए 2/5 एंड 8/25। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्या करेंगे, 2/5 एंड 8/25। अब हमें इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 × 25, पहला यही स्टेप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले इसको करो फिर इसको करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 × 25 एंड 5 × 8, 25 2 जा 50, 8 5 जा 40। तो सेम नहीं है, बोथ आर नॉट सेम। So these are not equal. 2/5 is not equal to 8/25. Is this clear students? Not equal. This is the sign of not equal. ये equal का साइन था, हमने इसको नोट कर दिया, हटा दिया इसको, तो it means not equal. Now there is a C part. 10/15 and 2/3। इसमें भी हमें वही मेथड यूज करना है। 10/15 चेक ही करना है हमें, क्या ये क्रॉस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं है। आपका तरीका यही होना चाहिए। 10 3 जा 30 एंड 15 2 जा 30, बोथ आर सेम, सेम है तो ये इक्वल हो जाएंगे। 10/15 इक्वल टू 100, 10/15 इक्वल टू 2/3। इज दिस क्लियर? यहाँ भी हमें ऐसे लिखना है लास्ट में, 100। Yeah. So this is not equal, so this is equal. And same next D part. D part में देखिए 3/7, 24/56। तो क्या हो जाएगा, वही वाला रूल, 24/56 मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 3 × 56 इक्वल्स टू and 7 × 24, both are same. So 3/7 equal to 24/56। ई पार्ट देखिए, मल्टीप्लाई कर रही हूँ बस, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। आपको मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखना है कैसे करना है। 1/10 एंड 1/40। देखिए फिर से वही 1/10,
1/40 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, पहले ये वाला क्रॉस फिर ये वाला क्रॉस, तो 1 इंटू 40 और 10 इंटू 1 10, नॉट सेम, ठीक है। नाउ एफ पार्ट 3/4 एंड 75/100, इज दिस क्लियर? सो वही वाला रूल, 3/5 3/4 75/100, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 300, 75 इंटू 4 300, सेम। So 3/4 equals 75/100. Is this clear, students? G part 2/9 and 18/81. 2/9 18/81. So फिर से again cross multiply 2 into 81 9 into 18. Same. So 2/9 equal to 18/81. H part 2/9 and 18/81. तो देखिए कैसे करेंगे, 2/9 18/81, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 81 is equals to 162 and 9 into 18 same. So 2/9 equal to 18/81. Is this clear, students? This will be the answers. And one more part is there, I part 7/11 and 49/77. 7/11 49/77. This will be cross multiplying here, 7 into 77 and 11 into 49. 539. This will be the answer. So same है ये. So 7/11 equals to 49/77. Done. Now there is a question number 2. Question number 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, राइट ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है। तो आपको चेक करके देखना है बस यहाँ, या डायरेक्ट बुक में ही करिएगा इसको। आपको चेक करना है, ऊपर वाला चेक कर लीजिए पहले, क्या ऊपर वाला 7 की टेबल में आ रहा है। 7 5 जा 35 होता है, तो ये क्या 8 5 जा 40 आ रहा है? यस, 8 5 जा 40, तो ट्रू हो गया। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 1 को 8 से मल्टीप्लाई करके 8 लिखा हुआ है, नीचे भी 8 से 8 5 जा 40 होना चाहिए था, जबकि यहाँ क्या लिख रखा है 50, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। सी पार्ट में देखिए, 11 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 22 आया, 11 2 जा 22। सो 13 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 13 2 जा 26, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। 25 को किससे डिवाइड करेंगे कि 5 से, तो नीचे भी 5 से डिवाइड किया, 5 6 जा 30, तो 6 ही आ रहा है, ट्रू स्टेटमेंट। 100 को किससे डिवाइड करेंगे कि 10 आए, 10 से, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 10, 700 को 10 से डिवाइड करेंगे 70, तो 70 आ रहा है, इट मीन्स ट्रू स्टेटमेंट। 12/9, तो 12 की टेबल में 9 नहीं आता है, या 12 से डिवाइड होकर के भी 9 नहीं आता है, 9 की टेबल में 12 नहीं आता है, ठीक है। तो इट मीन्स, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जैसे अभी हमने बताया 7 को 40 से मल्टीप्लाई करिए, 35 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, वो मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं वो मेथड, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहे। 12 इंटू 12 चेक किया आपने 144, 9 इंटू 9 किया 81, बोथ आर नॉट इक्वल, इट मीन्स नॉट द सेम, सो नॉट इक्वल, false statement. Is this clear, students? This will be completed here. Okay, students. Bye, students. Have a nice day. Thank you.